बात पता है तो आप हमें बताइए ताकि हमसे आगे कोई त्रुटि ना हो। ये नहीं है कि महाराज हम व्यासपीठ पर बैठ गए तो हम सब कुछ हो गए, सब कुछ नहीं। हमसे भी ऊपर कोई ना कोई, हम सबसे ऊपर एक पावर होती है हमारी, उसी को भगवान, उसी को ईश्वर, उसी को परम ब्रह्म परमात्मा कहते हैं। वही सबको चला रहा है। हम और आप तो एक कठपुतली हैं, उसी के नचाने पर नाच रहे हैं। भागवत जी में सुदामा नाम नहीं आया, ना ही ये चने वाली कथा आई है। फिर वही बात, ये कथाएं भागवत में नहीं है, लेकिन ये लोक कथाओं के अंतर्गत आती हैं और अन्य निषद उपनिषद अन्य ग्रंथों में वर्णन मिल जाता है। और भागवत जी में यदि महाराज सुदामा जी का नाम होता तो श्लोक में भी नाम आता। श्लोक क्या कहता है महाराज, गौर करना, क्योंकि पढ़ा लिखा समाज बैठा कि कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः। क्या आया कि कृष्णस्यासीत सखा, कृष्णस्यासीत, आसीत माने है, कृष्ण माने भगवान कृष्ण, सखा माने मित्र, कश्चित् माने कोई, ब्राह्मणों माने ब्राह्मण, ब्रह्म वित्तमः यानी उस परम पिता परमात्मा पार ब्रह्म को जानने वाले, यानी कोई एक ब्राह्मण थे जो भगवान कन्हैया के परम सखा थे, मित्र थे, ना कि सुदामा जी। लेकिन इनका नाम अन्य कथाओं में आता है, अन्य ग्रंथों में आता है कि कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मः जितेन्द्रियः। विरक्ति थे, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियों पर महाराज विजय प्राप्त कर रखी। ऐसा नहीं है महाराज कि 10 इंद्रियों में से कोई सी भी इंद्री जिधर जाए उधर उनका रुख मोड़ दे, मन मोड़ दे, नहीं। जिस प्रकार से सुदामा जी चाहते उनकी इंद्रियां उसी प्रकार से कार्य करती, ना कि आज के मनुष्य के भांति महाराज। आंख तो महाराज ये 2 ही है, किसी को बुरा ना लगे, और लग जाए तो आई एम नथिंग। इन्हीं 2 आंखों से हम अपने घर में अपनी माँ को देखते हैं, इन्हीं 2 आंखों से हम अपने घर में भाई को देखते हैं, इन्हीं 2 आंखों से हम अपने घर में पिता, दादा, दादी, चाचा, चाची, बुआ, फूफा, मौसा, मौसी, बहन, सभी को देखते हैं। और सभी को देखने की दृष्टि भी अलग अलग होती है कि ये हमारी माँ है तो विचार बदल गया, ये हमारे पिता हैं तो विचार बदल गया, ये हमारे मित्र हैं तो विचार बदल गया। लेकिन इन्हीं आंखों से जब हम पराई बहन बेटियों को निकलता हुआ देखते हैं तो महाराज इन्हीं का नजर और नजरिया बदल जाता है। सच्चे दिल से बताना, क्या जिस नजर से तुम अपने घर में अपनी माँ बाप भाई बहन को देखते हो, क्या उसी नजर से पराई की बहन बेटियों को देखते हो? नहीं देखते। किसी ने महाराज कहा कि नजर ऊंची की तो दुआ बन गई। जिस समय हम भगवान का पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं और हाथ जोड़कर नजरों को ऊपर करते हैं तो लोग कहते हैं देखो दुआ कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि नजर ऊंची की तो दुआ बन गई और नजर नीचे की तो हया बन गई। जब उसी नजर को महाराज नीचा कर लेते हैं, यदि कोई जा रहा हो हम उसे देखें और देख करके
मुस्कुरा के नजरों को नीचा कर ले तो लोग कहते हैं देखो ये शर्मा गई। कि नजर ऊंची की तो दुआ बन गई और नजर नीची की तो हया बन गई, और नजर तिरछी की तो अदा बन गई। जब हम किसी को देखकर महाराज नजरों को तिरछा कर लेते हैं तो लोग कहते हैं देखो कैसी तिरछी नजरों से अदाएं दिखा रहा। कि नजर तिरछी की तो अदा बन गई और नजर फेर ली तो कज़ा बन गई। जब हम किसी को बुलाएं और जब वो हमारे पास आए और हम उसे पहचानने से इनकार कर दे, इग्नोर मार दे, तो जो महाराज तुम्हारे बुलाने पर गया उसे उस समय मृत्यु के तुल्य कष्ट हो कि हम तो इसके बुलाने पर आए थे और ये आज हमें पहचानने से इनकार कर रहा है। तो महाराज उस समय कजा हो जाती है, मौत हो जाती है। आंखें दो ही हैं लेकिन व्यक्ति के देखने का नजरिया अलग अलग है। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधेश। तो महाराज विरक्ति थे, वैरागी थे, ज्ञानी थे और ब्राह्मण भी थे। प्रशांत आत्मा यानी आत्मा जितना भगवान ने दे दिया उतने में ही संतुष्ट रहते, संतोष कर लेते। आज के मानव की तरह नहीं महाराज, 9 खाए 13 की भूख, और फिर होता भी वही है महाराज के आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, फिर अंततः परिणाम वही आएगा महाराज, जाना पड़ेगा। बोलिए गोविंद भगवान की। कोई एक ब्राह्मण देव थे जो भगवान कन्हैया के परम सखा थे, परम मित्र थे। महाराज मित्र, इत्र और चरित्र 3 चीजें हैं मान, और ये तीनों ही हमारे जीवन में बहुत उपयोगी। मित्र यानी हमारे दोस्त कैसे होने चाहिए। ऐसा नहीं है महाराज कि आज हमारा मित्र पैसे वाला है तो हम उसके साथ हैं, और यदि उस पर दुख आ गए, कष्ट आ गए तो हम अपना मुख मोड़ लें। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। जब हमारे मित्र पर महाराज सुख हो, वह बहुत सुखी हो, एकदम प्रसन्न चित्त रहता हो, अपना जीवन यापन करता हो, और वह तुम्हें निमंत्रण दे तो एक बार न जाओ चलेगा। लेकिन यदि मित्र में विपदा ने मित्र को घेर रखा है, दुखों का सामना कर रहा है, और उस समय वो तुम्हें यदि याद नहीं करता है तो तुम्हें उसकी परवाह न करते हुए सबसे पहले आगे आना चाहिए, तब तो महाराज मित्र हो। ना कि ऐसा नहीं महाराज, जब तक 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात वाली कहावत। जब उसके पास रुपया पैसा था तो तुम साथ थे, और जब आज उसको गरीबी ने घेर लिया तो तुमने उसे छोड़ दिया, तो तुम मित्र कहलाने के अधिकारी नहीं हो। और आजकल के मित्र तो महाराज मित्र की भांति होते हैं, जितनी देर इत्र टिकता है उतनी देर ही मित्र टिकते हैं। आज कोई महाराज मित्रता को निभाता नहीं है। किसी को चाहना, किसी को पसंद करना आसान है, लेकिन मेरे प्यारे उसे निभाना उतना ही कठिन है। हम किसी को पसंद करते हैं, चाहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ हो गया। चाहते हैं किसी को चाह लेना, और उसे महाराज
जिंदगी भर चाहते रहना, दोनों बातों में फर्क है। आज के मित्र महाराज जितनी देर इत्र लगाओ खुशबू रहती है, उतनी देर भी नहीं रहती। 500 रुपए जेब में डालो, एक नया दोस्त तैयार। जाओ महाराज खूब हाया उजा से घूम घाम के चकाचक होके चले आओ। सुबह कहना कि हाँ कल मैंने 500 फूके थे, आज तू ले आ। तुरंत कह देगा यार मेरे पास है ही नहीं। तुम्हारे थे तो तुम्हारा था, तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारा होने वाला नहीं है। कोई एक ब्राह्मण थे जो भगवान कन्हैया के परम मित्र थे, जो कि विषय वासनाओं से कोई उनका लेना देना नहीं था। परम ज्ञानी थे, वैरागी थे, परम संतोषी थे। जितना उस गोविंद ने दे दिया उतने में ही संतोष कर लेते। और महाराज संतोषी परम सुखी। जिसने अपने जीवन में संतोष करना सीख लिया, संतोष भैया, वो परम संतोषी हो गया इस जीवन। और बाबा ने भी रामायण में बता दिया कि बिनु संतोष ना काम न साही, बिन संतोष न काम न साही। काम छुअत सुख सपने हुराए। बिन संतोष जब भी जीवन में कष्ट आ जाए, एक बात बताता हूँ, एक चौपाई का उच्चारण करना सीख जाओ सुबह शाम। जीवन में कभी विपत्तियां नहीं घेरेंगी मेरे प्यारे। कवन सुभाज कठिन जग माही, कवन महाराज ये बात आप लोगों को लाखों रुपए की बताता हूँ, जितना अनुभव किया इस जिंदगी में और खुद भी करता हूँ। इसीलिए बहुत अच्छा रिजल्ट है। हनुमान जी के समक्ष जाओ, उनका ध्यान करो और उनसे कहो क्या, कवन सुभाज कठिन जग माही, कवन सुभाज जो नहीं हो है तात तुम पाए, जो नहीं हो है तात तुम पाए, जो नहीं। और जिस किसी को मारा कोई भी कष्ट हो, उसके लिए भी एक बताता हूँ। रामायण की एक एक चौपाई महाराज महामंत्र है कि दीन दयाल वे तो संहारे, दीन दयाल हरि बोल, दीन दयाल
चौपाइयों का पाठ प्रातःकाल और संध्या के समय यदि मेरे प्यारे ज्यादा नहीं 51 बार भी करना प्रारंभ कर दिया तो उस जीवन में जितनी भी विघ्न बाधाएं हैं वो सब स्वतः ही किनारा कर जाता है। तो महाराज सुदामा जी परम ज्ञानी थे, बैरागी थे। उनका महाराज विवाह सुशीला मैया के साथ हुआ और सुशीला मैया के साथ महाराज विवाह हुआ। समय बीता तो महाराज उनके संतान भी उत्पन्न हुए। अब तो सुदामा जी महाराज जीवन यापन बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि निर्धन थे। वैसे तो महाराज दिल से बहुत अमीर थे लेकिन धन से निर्धन थे, गरीब थे। लेकिन लोग महाराज कह देते हैं कि सुदामा दरिद्री थी। क्या दरिद्री आप उसे समझते हैं जो फटे हुए कपड़े पहनता है, जिसे खाने के लिए भोजन कम मिलता है, मोटर गाड़ी से नहीं घूमता है? क्या वो दरिद्री होता है? अरे दरिद्री वो नहीं है जिसके पास पैसा नहीं है। दरिद्री तो तुम हो जो इतने बड़े पैसे वाले होने के बाद भी तुम्हारे घर में एक तुलसी का गमला तक नहीं है और तुम गरीब निर्धन। यहाँ तक कि महाराज दरिद्री भी उसे बताते हो जो कि निर्धन है, धन ही तो नहीं है लेकिन उसके पास हौसले हैं, दिल है, दया है, धर्म है। निर्धन गरीब वो नहीं, तुमसे बड़ा निर्धन ना कोई हुआ था, ना हुआ है और ना होगा। अपने आप में महाराज तुम अपने आप को फन्ने खां समझते हो गए, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम्हारा भी एक बाप बैठा हुआ है जिसे सब परम